नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स पे। तो चलिए हमने जैसा कि आप लोग को बताया था कि आगे हम क्वेश्चन की सीरीज लाने वाले हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार बोर्ड में इस बार आपके क्वेश्चन के दोगुने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सिंपल क्यूबिक पर यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक पर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, आप लोग को 2 सेकेंड का टाइम हम लोग दे रहे हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सिंपल क्यूबिक पर यूनिट सेल, यानी इसको हिंदी में हम बताते चलते हैं, सिंपल क्यूनिक के एक यूनिट सेल में कितने अणु होते हैं। ठीक है, कितने अणु होते हैं? तो 1 होते हैं। सिंपल सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं? सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं? 1 होते हैं। सिंपल क्यूबिक में 1 होते हैं, तो एक हो जाएगा आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक पर यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक पर यूनिट सेल में कितना होता है? फेस सेंटर में 4 होता है। अरे ऐसे बनता है, ऐसे बनाएंगे? हाँ, इसमें 4 को नहीं होता है। 3 4 फेस सेंटर, सॉरी, ये होता है, ये एक ये होता है और ये होता है। 4 को होता है फेस सेंटर्ड में, समझ गया? फेस सेंटर्ड में कितना होता है? 4 होता है। फेस सेंटर्ड में कितना होता है? 4 होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पर यूनिट सेल, यानी बीसीसी में कितना पार्टिकल होता है? बीसीसी में कितना पार्टिकल होता है? बीसीसी में कितना पार्टिकल होता है? तो बीसीसी में हो जाता है आपका 2। बीसीसी में कितना होता है? 2 होता है। बीसीसी में कितना होता है? 2 होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है? किस सॉलिड का एग्जाम्पल है ग्रेफाइट? कोवैलेंट सॉलिड का। ग्रेफाइट किसका है? कोवैलेंट का। अच्छा, आगे आपसे पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट का अयस्क क्या होता है? ग्रेफाइट का अयस्क क्या होता है? आगे क्वेश्चन जरूर होगा, हम सेट किए हैं। चलिए, पॉसिबल कोऑर्डिनेट पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट इज, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में केटायन की संख्या कितना होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में केटायन की संख्या 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, केटायन कितना होता है? 4। अगला क्वेश्चन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन का, किसी अभिक्रिया का मॉलिक्यूलरिटी कितना नहीं हो सकता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम घुमा दिए हैं, कैन नॉट बी। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी कितना होता है, यहाँ पे पूछ रहा है मॉलिक्यूलरिटी कितना नहीं होता है। तो 1 2 3 4 होता है। अगर पूछता है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, तो 1 2 3 4 होता है। ठीक है, 0 नहीं होता है। उसका क्या होगा आंसर? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला, क्यूप्राइट इज एन ओर ऑफ। क्यूप्रस जो है, क्यूप्रस किसका ओर है? क्यूप्रस किसका अयस्क है? अगला क्वेश्चन है, क्यूप्रस किसका अयस्क है? किसका है? कॉपर का। क्यूप्रस किसका है? कॉपर का। अगला है, कैलेमाइन इज एन ओर ऑफ। कैलेमाइन किसका ओर है? कैलेमाइन किसका एक्स है? जिंक का। कैलेमाइन किसका है? जिंक का। क्यूप्रस कॉपर का, कैलेमाइन जिंक का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका ओर है? बॉक्साइट किसका ओर है? बॉक्साइट, 9वां क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट किसका ओर है? बॉक्साइट जो है इसका नहीं है, इस क्यूप्रस का नहीं है, जिंक का भी नहीं है, तो एल्युमिनियम का है। किसका है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय। सल्फाइड ओर जनरली किससे अलग किया जाता है? सल्फाइड ओर को किससे अलग किया जाता है? बताइए, सल्फाइड ओर को, सल्फाइड के अयस्क को उससे अलग किसके द्वारा, कौन से प्रोसेस के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसको फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा किया जाता है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट, ये 10th का क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। हेमेटाइट किसका ओर है? हेमेटाइट, बताइए बताइए, हेमेटाइट किसका है?
हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब किसका है? लोहा का होता है, फेरस का, Fe का। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? Fe। करेक्ट आंसर क्या होगा? Fe। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा बताइए? 2 सेकेंड का टाइम देते हैं। रेट कांस्टेंट का यूनिट आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसका यूनिट हो जाता है पर मोल लीटर पर सेकेंड। पर मोल लीटर पर सेकेंड, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोल प्रति स्क्वायर लीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। मोल प्रति स्क्वायर लीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आप लोगों को हम एक बात बता देते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। आप लोगों को, आप लोग, बिहार बोर्ड ने आदेश दिया है सारे स्कूल और सारे कॉलेजेस को कि आप लोग 90% नंबर प्रैक्टिकल में दे सकते हैं। उसके इंटरनल और रिटेन एग्ज़ाम के आधार पे 90% मार्क्स दिया जा सकता है। यानी कि इससे जिनके एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में है वो 90% बोले तो 30 × 90/100, नौतिया 27 नंबर उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। कितना मिल सकता है? और ये जिनका प्राइवेट कॉलेज है उनको ज़्यादा 27 नंबर मिलने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि हर एक प्राइवेट कॉलेज चाहता है कि मेरा अच्छा रिजल्ट हो, जिससे कि मेरे यहाँ एडमिशन की संख्या बढ़े। और सरकारी कॉलेज में इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि आप लोग डरे नहीं, आप लोग केवल कॉपी लिख के सही से देना है, बाकी आप लोगों को अच्छा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन कह रहा है व्हेन नाइट्रोइथेन इज ट्रीटेड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन H4 LiAlH4 द प्रोडक्ट फॉर्म इज। जब नाइट्रोइथेन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तब क्या बनता है? इथाइल एमाइन। तब क्या बनता है? इथाइल एमाइन बनता है। क्या बनता है रे बाबू? इथाइल एमाइन, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल एमाइन। सही आंसर क्या होगा? इथाइल एमाइन। क्या बनता है? इथाइल एमाइन बनता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 16वां, अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिस्टिंग्स बाय। एल्डिहाइड और कीटोन को किससे अलग किया जा सकता है? किस मेथड के द्वारा, सॉरी, किस रिएजेंट का प्रयोग करके उसको अलग किया जा सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन को किस रिएजेंट के द्वारा अलग किया जा सकता है? टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा। पहला आंसर हो जाएगा टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमोंग द हेलोजन एसिड्स द वन विच इज वीकेस्ट, यानी कि हेलोजन में से इनमें से कौन सबसे कमजोर होता है? 17 नंबर क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन हाइड्रोजन हेलोजन सॉरी, इसमें एफ सी एल बी आर इसमें से पूछता है निम्नलिखित में से कौन हेलोजन कमजोर होता है, ठीक है। कमजोर कौन होता है? एफ, सबसे ऊपर वाला जो होता है वो कमजोर होता है, और सबसे मजबूत ये होता है। सबसे मजबूत होता है मजबूत, और सबसे कमजोर कौन होता है? सबसे कमजोर हो जाएगा, आपको कहते हैं एफ, ठीक है। इसका F Cl Br I, ये ऑर्डर होता है आई, ठीक है। सबसे मजबूत आई होता है, ठीक है, और सबसे कमजोर एफ होता है। इसका ऑर्डर क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिए। इसका ऑर्डर के बारे में हम एक बार फिर से देखते हैं। ऑर्डर होता है FCl Br I, सबसे मजबूत आई होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट,
इसमें से कौन जो है मीठा, किसी भी पकवान को मीठा मीठा करने वाला आर्टिफिशियल पदार्थ है, मतलब बनाया गया मनुष्य निर्मित पदार्थ है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा स्पर्टिम। स्पर्टिम है जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया किसी भी चीज को मीठा करने वाला पदार्थ है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू अल्डिहाइड बाय। एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में बदला जाता है किस रिएक्शन के द्वारा? एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में किस रिएक्शन के द्वारा बदला जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो रोजनमैंड रिएक्शन, रोजनमैंड रिएक्शन के द्वारा जो है इसको बदला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट क्या हो जाता है? तो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट यही होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट और सोडियम सिट्रेट के मिक्सचर को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिएगा। 21वां क्वेश्चन है फेनॉल इज लेस एसिडिक देन। फेनॉल इसमें से किससे कम एसिडिक है? फेनॉल इसमें से किससे कम? तो इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, यानी पी नाइट्रोफिनाइल। ये जो हो जाएगा पी प्रोपेन नाइट्रोफिनाइल से जो है ज़्यादा एसिडिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? एक्स टू सॉरी XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4। XeF4 का क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे बाबू? sp3d2। चल देख आगे आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन। इसमें से प्रोटीन कौन नहीं है? डीएनए प्रोटीन नहीं है। इसमें नेल में प्रोटीन के कारण होता है, हेयर में प्रोटीन होता है, वो शैम्पू लगवछियो में प्रोटीन ना दै छै। ऊल में भी प्रोटीन होता है। ऊल में प्रोटीन इसलिए होता है कि ऊल भी एक हेयर का टाइप है, हेयर में भी प्रोटीन होता है। नेल में होता है, डीएनए में प्रोटीन नहीं होता है। डीएनए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। इंजाइम्स आर इनमें से इंजाइम्स कौन होते हैं? इंजाइम्स कौन है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका। एंजाइम, एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम प्रोटीन को ही एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन जो होता है ना उसी को एंजाइम कहते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? विटामिन ए को क्या कहा जाता है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन आरएनए। इनमें से कौन आरएनए में नहीं पाया जाता है? 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो एमोनियम एसीटेट आरएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक है बउआ। चलिए आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पीवीसी क्या है? व्हाट इज पीवीसी, ठीक है। पीवीसी जो होता है हमको जहाँ तक पता है पॉलीमर है। तो कौन सा पॉलीमर है? एडिशनल पॉलीमर है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फेनॉल इज यूज्ड एज। फेनॉल का यूज कैसे किया जाता है? फेनॉल का यूज बताओ बाबू रे, बहुत आसान है। एंटीसेप्टिक के रूप में, डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में, बोथ नन। देखो जहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। नन किसी में नहीं मारना है, कोशिश करना है कि नन किसी में नहीं मारे। नन जो है जहाँ पे बोथ होगा, बोथ ए एंड बी, उसको सही मारना है। अगर नहीं आता है उसका आंसर हमको नहीं पता है तो बोथ मारेंगे, नन नहीं मारेंगे, क्योंकि ये बहुत कम का आंसर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बोथ हो जाएगा आंसर, ठीक है। ए एंड बी दोनों है। 30वां और आखिरी क्वेश्चन है। एंटीपायरेटिक्स इज ए। एंटीपायरेटिक क्या होता है? एंटीपायरेटिक किसको, एंटीबायोटिक नहीं, एंटीपायरेटिक किसको कहते हैं? तो बुखार में जो खायल जाए पैरासीटामोल, इसी को कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद।